नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी या सूफी या प्रेमाख्यान काव्यधारा में प्रयुक्त सूफी शब्द का व्युत्पत्ति या उत्पत्ति का अर्थ और सूफी विचारधारा का उद्भव और उसके विकास का संक्षिप्त अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम लोग सूफी विचारधारा या सूफी सिद्धांत या सूफी दर्शन के बारे में जानेंगे। सूफी शब्द के अर्थ के विवरण में हम लोगों ने यह पाया और अधिकांश विद्वानों की राय में सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सौफ, सफा, सफा, सूफ या सूफा से हुई है और वह साधक या फकीर या दरवेश जो अहले तरीकत से इश्क इलाही में हर वक्त मगन रहता है और इश्क मजाजी के रास्ते से इश्क हकीकी तक की जियारत तय करता है, वह सूफी है। अहले तरीकत का मतलब कि शरीयत के नियमों के अनुसार चलने वाला और इश्क इलाही यानी कि ईश्वर से प्रेम करने वाला, और यह प्रेम लौकिक प्रेम से आरंभ होकर के अलौकिक प्रेम तक यानी कि इश्क हकीकी तक का सफर है। भारत में सूफी विचारधारा तो 8वीं शताब्दी के अंत में भारत की भूमि में प्रवेश कर गई थी, खुरासान और लाहौर के रास्ते, किंतु उसका समग्र विकास या विस्तार 1192 के बाद हुआ, जब मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भारत में आए। सूफी दर्शन को या सिद्धांत को इन्हीं वक्त कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया ने लाहौर से आरंभ करके अजमेर शरीफ तक और कालांतर में
मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आगे जिस पर विचार करेंगे तक दक्षिण भारत में भी सूफी विचारधारा, दर्शन और सिद्धांत प्रचारित, प्रसारित और प्रचलित हुआ। तो सूफी दर्शन का मूल या केंद्रीय विचार है तसव्वुफ की अवस्था को प्राप्त करना। तसव्वुफ क्या है कि कामना रहित हो जाना और अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर देना और उस अल्लाह तक पहुंचने के लिए 4 मंजिलें या सोपान को तय करना होता है। क्योंकि वीडियो बड़ा न हो इसलिए मैंने जो टर्म्स आने वाले हैं उनको लिख दिया है। इससे 2 फायदे हो जा रहे हैं। पहला फायदा तो लिखने में समय व्यर्थ नहीं जाएगा और दूसरा कि क्रमबद्धता बनी रहेगी। क्योंकि अध्ययन अगर वैज्ञानिक ढंग से जो है किया जा रहा हो तो उसमें क्रमबद्धता अनिवार्य होती है, क्योंकि विज्ञान ही जो है क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए मैं लिख लिया हूं। तो 4 सोपान हैं, यानी कि तसव्वुफ की प्राप्ति के लिए और इश्क एक हकीकी यानी कि शाश्वत ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 सोपान वे हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। शरीयत का अर्थ हुआ कुरान में मनुष्य के लिए अल्लाह के द्वारा दिया गया निर्देश है, मार्गदर्शन है। यह ईश्वरवाणी है, यानी ईश्वर के द्वारा दी गई वाणी है और यह अमिट है और पूर्ण है और असंशोधनीय है और इसका अनादर करना खुद अल्लाह का अनादर करना है। तो कुरान के उन नियमों का पालन ही शरीयत है। कुरान का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही सृष्टि के संचालक, नियंत्रक, पालक, सर्वे सर्वा है और उन्होंने अपनी सेवा के लिए आदमी को बनाया और उनसे अपेक्षा की
कि व्यक्ति, मनुष्य, आदमी, बंदा, दीन सदैव अल्लाह की इबादत करते रहे। तो इसी स्थिति को शरीयत कहते हैं और इसमें जो निपुणता प्राप्त कर लेता है या शरीयत के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करता है या करने लगता है तो उसकी अवस्था नासूत कहलाती है। अर्थात साधना, सूफी साधना की यह पहली सीढ़ी है और अल्लाह अपने सभी बंदों से इसकी अपेक्षा करता है कि वे शरीयत के नियमों के अनुसार चलें। यहीं पर एक शब्द और आ जाता है, उससे भी समझ लेना जरूरी लगता है और आगे चल करके काम आएगा कि क्यों सूफियों को कट्टर मुसलमान पसंद नहीं करता है। सूफियों के दरगाह और सूफियों की साधना पद्धति को क्यों काफिराना समझता है, इस पर विचार कर लेना। तो इन सूफियों में दो प्रकार के सूफी हुए, जिनमें एक को बाशरा कहा गया और दूसरे को बेशरा। बाशरा बेशरा। सामान्यतः सभी सूफी आरंभिक अवस्था में बाशरा होते हैं, किंतु जब तीसरी स्थिति आ जाती है मारिफत, आगे बात कर लेंगे, तो उस स्थिति में वह शरीयत के नियमों और उसके कर्म कांडों को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह समझने लगता है या उसमें यह विश्वास या भाव पैदा हो जाता है कि अब हमारा संपर्क जो है अल्लाह के साथ हो गया, इसलिए अब मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। जो भी आदेश, निर्देश या आग्रह होगा डायरेक्ट खुदा और बंदे के बीच होगा। तो यही जो है बेशरा, विशेष करके नक्शबंदी जो सिलसिला है या संप्रदाय है, वे शरीयत के कर्मकांडों का विरोध करते हैं, इसीलिए सूफियों को या सूफियों का मजाक उड़ाया जाता है। तो शरीयत की अवस्था नासूत, उसके बाद तरीकत। तरीकत का अर्थ होता है अगर तरीके से हम चले तो अपने चित्त को नियंत्रित कर सकते हैं, चूंकि व्यक्ति हैं और मार्ग में इस मजाजी से लेकर के इस हकीकी तक की यात्रा के दौरान शैतान आते हैं और उन शैतानों के कारण हमारा चित्त जो है अनियंत्रित रहता है, विचलित होते रहता है, अव्यवस्थित होते रहता है और हम भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। तो
चित्त को नियंत्रित कर लेना और भौतिक जगत से ऊपर जब उठ जाते हैं तो उस सोपान को तरीकत कहते हैं और उसकी अवस्था जो होती है अवस्था मलक्कुत कहलाती है। उसके बाद जब चित्त को नियंत्रित कर लेते हैं तब सर्वव्यापी अल्लाह हमें दिखने लगता है। क्योंकि वह सर्वव्यापी है, वह उसका वजूद पूरे संसार में जो है फैला हुआ है। वह हमारे पास है, पास है, ध्यान रखेंगे, पास है, अभी भीतर नहीं है। तो इस अवस्था को मारिफत कहते हैं, अर्थात इसमें परमात्मा से, खुदा से मिलने का सामर्थ्य साधक को प्राप्त हो जाता है और वह अपने आप में लीन रहने लगता है। और कुरान के अनुसार वह अपने अंतिम दिन की तत्परता से और सावधानी पूर्वक तैयारी करने लगता है जब उसकी यह जीवन यात्रा पूर्ण होने वाली होती है, जिसको बकवा कहते हैं। बकवा यहां पर दिया, तो बकवा तक की प्राप्ति का सामर्थ्य जब उसमें आ जाता है तो उस स्थिति को या अवस्था को लाहुत कहते हैं और उसका सोपान का नाम है हकीकत। हकीकत यानी कि वास्तविकता। वास्तविकता एक अल्लाह, खुदा, और उसके अलग सारी सृष्टि शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार, जिस पर हम लोग आगे विचार करेंगे, कि जगत मिथ्या है और इस स्थिति में या अवस्था में सूफी साधक अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि की तरह ही अनल हक की अवस्था में पाता है। अनल हक यानी कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही परवरदिगार हूं का भाव जब आ जाता है तो उसे बकवा या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 4 सोपान हैं। इन 4 सोपानों में कि सोपानों की यात्रा में अर्थात इश्क मजाजी से शुरू करके लौकिक प्रेम करते हुए इश्क हकीकी तक की जियारत यानी कि धार्मिक यात्रा के मार्ग में शैतान जो बाधक होता है, उसी के मार्गदर्शन के लिए कुरान मजीद की रचना हुई थी और उस का मार्गदर्शन के लिए या जहां कहीं अस्पष्टता है उसको स्पष्ट करने के लिए गुरु की जो है आवश्यकता होती है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूफी परंपरा में गुरु पद को बहुत बहुत अधिक महत्व दिया गया है।
तो गुरु के कुरान और कुरान में अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है, उस स्थिति में भी या शैतान से कैसे निपटा जाए, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु के निर्देशों और आदेशों में सूफी साधक उस जो है परम सत्ता जो इलाही है, हकीकत में है, वहां तक यह कहूंगा कि इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा यह परिश्रम, यानी कि पढ़ाने के बाद फिर वीडियो तैयार करने के लिए दोबारा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सावधानियों के साथ उसका उपयोग हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।